हाइफा पोर्ट है, अगर इसको हिट किया गया है जैसा कि दावा इस वक्त कर रहा है ईरान, और जो तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं, तो कितना बड़ा लॉस इजराइल के लिए है? अगर डेटा के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से समझें तो इजराइल के 30% जो इंपोर्ट्स हैं वो हाइफा के इस पोर्ट के थ्रू ही हैंडल होते हैं। और अगर आप लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में समझें तो आप देख सकते हैं कि जो आईमेक कॉरिडोर की हम बात करते हैं, जो भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा, उसका बहुत अहम कड़ी है ये हाइफा पोर्ट, क्योंकि भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल होते हुए ग्रीस की तरफ जाने के लिए जो समुद्री रास्ता है उसमें हाइफा पोर्ट बहुत अहम रोल है, बहुत अहम कड़ी है। तो उसको डैमेज करना और ये ना केवल डैमेज है गजाली, बल्कि ये अनाउंस कर किया गया डैमेज है। मैं एक बार जरा दर्शकों को वो तस्वीर दिखा देता हूं जो सामने आई है। ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है, जहां हाइफा पोर्ट पर किस तरीके से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो गिरे। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, ये स्काईलाइन से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये तस्वीरें एक बार फिर से जरा मैं चाहूंगा बिग वॉल पर हम दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से ये टारगेट जो है वो यहां पर हिट हुए हैं। आपको नजर आएंगे आसमान से जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो सीधा, जिनको आयरन डोम ने इंटरसेप्ट नहीं किया, जिनको वो रोक नहीं पाए, वो सीधा हिट हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको धुएं का एक गुबार जो है वो नजर आएगा, आग जो है वो भी लगी है, ये भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मैं सीधा गजाली का रुख करता हूँ और उसके बाद संजय सोई सर आपके पास आ रहा हूँ। गजाली, जो तस्वीरें हैं वो तो पुष्टि इस बात की कर रही है कि ये अटैक का जो इम्पैक्ट है वो सीधा हाइफा पोर्ट या उसके आसपास के उस क्षेत्र में हुआ है, और जोरदार धमाके की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं साफ तौर पर वीडियोस में। जी देखिए, यहाँ से ये फ़र्क बताना मुश्किल होगा कि ये धमाके की आवाज़ मिसाइल इंटरसेप्ट करने की आवाज़ है जो आयरन डोम कर रहा है, या जो सीधे इम्पैक्ट हो रहे हैं उनकी आवाज़ है। हालांकि हाइफा में इम्पैक्ट हुआ है, ये ख़बरें और विजुअल से साफ पता लग रहा है। और ये बात अब जगज़ाहिर हो चुकी है कि आयरन डोम की भी अपनी लिमिटेशंस है, और बार बार ईरान की तरफ से इजराइल के एयर स्पेस में इंटर करना, मिसाइल्स का दागना, उसको भेद करना, कहीं ना कहीं अब इस बात को इस्टेब्लिश कर रहा है कि इजराइल का भी एरियल डिफेंस सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं है जितना वेस्टर्न मीडिया कह लें या वहाँ के विशेषज्ञों ने बताया था।